आखिर इस भर्ती को, थानेदार की भर्ती को महिला मित्र और तस्कर भर्ती नाम दे दिया गया। ये ऐसे ही नहीं दिया गया। इसमें ट्रक ड्राइवर थानेदार बन गया, तस्कर और तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन गए, इसमें कबाड़ी वाला तक थानेदार बन गया। सरकार और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मगरमच्छ पकड़ेंगे। साहब, मगरमच्छ आरपीएससी के चेयरमैन है, मगरमच्छ वो संजय छोत्री है, मगरमच्छ वो भूपेंद्र यादव है, मगरमच्छ वो शिव सिंह राठौड़ है। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले ठोकते हैं कि मैं गिरिराज महाराज का भक्त हूँ, बंसी बजी है, चक्कर चलेगा। ये चक्कर खो गया क्या दिल्ली में जाके? मैं साहब 3 दिन भूखा प्यासा पानी की टंकी पर चढ़ा, सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। हमारे मुकदमे लगा दिए, हमारे घर वालों को, परिवार को, रिश्तेदार को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन आज सरकार के मुखिया पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी थानेदार भर्ती जिसमें महिला मित्र और सरकार के मंत्री शामिल है, सीएमओ के अधिकारी की शामिल है। जैसा कि कल रात को के बिश्नोई जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो के बिश्नोई जी पहले तो ये अपना स्पष्ट तौर पर यह जाहिर करें कि उनका मंजू और संतोष से क्या संबंध है। आखिर इस भर्ती को, थानेदार की भर्ती को महिला मित्र और तस्कर भर्ती नाम दे दिया गया। ये ऐसे ही नहीं दिया गया। इसमें ट्रक ड्राइवर थानेदार बन गया, तस्कर और तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन गए, इसमें कबाड़ी वाला तक थानेदार बन गया। और मंजू संतोष से क्या संबंध है, ये के बिश्नोई जी तो जाहिर करें। उन्होंने तो कल बातों को घुमा फिरा कर अपनी अंदाज में रखा है। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या किया। 6 लाख का जो ट्रांजैक्शन का मामला सामने आ रहा है, जो हनुमान बेनीवाल जी ने आरोप लगाए, उन बात का खुलासा करना चाहिए कि वो सही है या गलत है। लेकिन मुझे सारे आरोप जो लगाए हैं वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछला 1.5 साल हो गया, ये आरोप आज नहीं लगे, ये आरोप तो पिछले 1.5 बरस से लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले तो इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इससे पहले भी तो मंत्री जी कह सकते थे कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन इनकी संलिप्तता थी। ये लोग चाहते थे कि आनन फानन में भर्ती दब जाएगी और इस भर्ती पर हम पर्दा डाल लेंगे। लेकिन जब एक आरएलपी का सांसद ये झंडा गाड़ कर बैठ गया कि इस भर्ती में हमें न्याय चाहिए, तब जाकर इन्होंने अपनी जुबान चलाई है। इन्हें तब लगा कि अब पार नहीं पड़ेगी, अब स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अब युवाओं को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके की भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल जिस तरह नौजवानों ने हजारों की तादाद में कूच करने का काम किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी, ये इस बात का प्रमाण है कि ये युवा पीड़ित है। इनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है। सरकार किसी मामले में एक्शन तो ले। सरकार और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मगरमच्छ पकड़ेंगे। साहब, मगरमच्छ आरपीएससी के चेयरमैन है, मगरमच्छ वो संजय छोत्री है, मगरमच्छ वो भूपेंद्र यादव है, मगरमच्छ वो शिव सिंह राठौड़ है। करो ना कार्रवाई। किसने रोका? मुख्यमंत्री जी से आप मीडिया के बंधु इस बात का जवाब लें कि आपने आखिरकार एक चेयरमैन पे भी कार्रवाई क्यों नहीं की? आरपीएससी भ्रष्ट है और पेपर लीक करने का काम उन लोगों ने किया है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि पेपर को पारदर्शिता से करवाएं। आरपीएससी के गढ़ से पेपर लीक हो गया। हम तो सुनते थे कि परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक हो गया। सोचो, ये राजस्थान कबड्डी का अखाड़ा बन चुका है। आरपीएससी से पेपर लीक हो रहा है, चेयरमैन जैसे लोग पेपर लीक कर रहे हैं। आज 2-2 सदस्य जेल में बैठे हैं, लेकिन उन 3 चेयरमैनों से तो पूछताछ नहीं की। इन्होंने उन 2 सदस्यों को तो जेल में डाल दिया, लेकिन असली गुनहगार वो आरपीएससी के चेयरमैन भी है। असली गुनहगार वो एक सदस्य आरपीएससी के मंजू शर्मा भी है। लेकिन गिरफ्तारी तो दूर, इन लोगों ने उन लोगों से पूछताछ करने का भी काम नहीं किया। सत्ता के मंत्री किरोड़ी लाल लगातार आरोप लगाते आए हैं। दो ना जवाब, उस मंत्री की बात सुनो ना। आपकी सरकार आई है ना, तो उस मंत्री की बदौलत आई है। उसने खाक छानी थी यहाँ पर, धूप में, सर्द में, गर्म में, बरसात में। इस शहीद स्मारक के प्रांगण में वो मंत्री बैठा रहा था, और आज वो बुजुर्ग आपसे गुहार कर रहा है, सच को सच करने की ताकत रख रहा है, तो आप उसको इग्नोर करने का काम करते हैं। आप उसकी बात को सुनते ही नहीं है। सत्ता का एक मंत्री किरोड़ी लाल कह रहा है, 6 कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं, कुल 7 मंत्री हो गए साहब। इन 7 मंत्रियों की बात नहीं सुन रही सरकार। एसओजी जांच एजेंसी जो एडीजी वीके सिंह जी कह रहे हैं कि साहब 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। बोलो, ये कोई तमाशा है क्या? मुख्यमंत्री जी आखिर एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले ठोकते हैं कि मैं गिरिराज महाराज का भक्त हूँ, बंसी बजी है, चक्कर चलेगा। ये चक्कर खो गया क्या दिल्ली में जाके? या तुम्हारे मुंह पर कोई फेविस्टिक लग गई? आखिर करो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब दो। ऐसा ही भर्ती पर क्या हुआ? पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया वही काम वर्तमान की भाजपा सरकार कर रही है। मैं खुले रूप से आरोप लगाना चाहूंगा, ये धरना प्रदर्शन करना हमारा काम नहीं है, ये विपक्ष का काम था। विपक्ष ने तो पेपर बेच दिए और संविधान बचाओ रैलियां कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार ने किया तो क्या किया? आखिर 19 में से 17 पेपर लीक हो गए। सरकार ने क्या किया? इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और आज नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पशु परिचर भर्ती में पारिविशेष को अभ्यर्थियों को 25 से 30 अंक बढ़ा दिए गए। भाई, किस बात के? और तुम्हारा चेयरमैन विदेश में छुट्टियों पर चला जाता है। ये सरकार की जवाबदेही है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय करें युवाओं के साथ। लेकिन पीटीआई भर्ती घोटाला हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हो, तमाम कांस्टेबल से लेके जेल प्रहरी से लेके रीट घोटाले से लेके सब भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आज सरकार के मुखिया
पूर्ववर्ती सरकार के लोगों को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी थानेदार भर्ती जिसमें महिला मित्र और सरकार के मंत्री शामिल है, सीएमओ के अधिकारी की शामिल है। हम इस भर्ती परीक्षा पर, ये शहीद स्मारक पर हमारा कम से कम 10वां प्रदर्शन है एक ही भर्ती को लेकर, क्योंकि इतना बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया। मैं साहब 3 दिन भूखा प्यासा पानी की टंकी पर चढ़ा, सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। हमारे मुकदमे लगा दिए, हमारे घर वालों को, परिवार को, रिश्तेदार को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये युवा डरने वाले, धमकाने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी, भले जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ूंगा, पूरी मजबूती से लड़ेंगे हम रुकने वाले नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा? जैसा कि कल हमने एक बड़ा कूच किया था, लेकिन सरकार की तानाशाही के चलते हमें बीच रास्ते में रोक दिया गया। लोकतंत्र में हमारा धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। विद्यार्थियों को तो डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है। ये लोग कोचिंगों में, लाइब्रेरियों में एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि अगर आप धरना स्थल पर जाओगे तो आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, आपका भविष्य चौपट कर दिया जाएगा। विद्यार्थी डरता है साहब। विद्यार्थी गाँव ढाणी से आता है और राजधानी में आकर तैयारी करता है। उसके पास पैसे नहीं है कि वो 100-200 रुपए धरने पे जाए, वापस आए, धूप गर्मी में बरसात में परेशान हो। लेकिन सरकार का तानाशाही रवैया इस बात का प्रमाण है कि इस भर्ती परीक्षा में, थानेदार की इस भर्ती में, महिला मित्र वाली इस भर्ती में, तस्कर नामधू में इस भर्ती को, इस भर्ती में सरकार के मंत्रियों की, सरकार के अधिकारियों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से नजर आई है। क्योंकि साहब अगर 35 दिन पहले पेपर लीक हो गए ना तो उसमें कुछ बचता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं किन गलियारों में सोच रहे हैं। आखिर उनको तो ये लगता है कि मैं अपनी कुर्सी को जैसे तैसे बचा लूं। आज आपको 7-8 दिन हो गए धरने पे बैठे, कोई सरकारी नुमाइंदा आपसे बात करने के? कोई नहीं आया। सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है साहब। सरकार बातचीत करने कैसे आएगी? सरकार खुद दोषी है। कोई तो कह रहा है कोमा में चली गई सरकार। कोमा में चली गई, बिल्कुल। आज राजस्थान की कानून व्यवस्था देख लो, चाहे विद्यार्थियों के हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है। राजस्थान की सरकार वर्तमान में वेंटिलेटर पर नजर आ रही है। आखिर इन युवाओं के साथ न्याय कब होगा साहब? हम पीड़ित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बेरोजगारों से मिलना पसंद नहीं करते। हम कई बार गृह राज्य मंत्री मैडम साहब के पास चले गए, मुख्यमंत्री जी बोले आपसे मिलना ही नहीं चाहते। आखिर ये बेरोजगारों की पीड़ा है इसलिए नहीं चाहते। जब इनको वोट चाहिए ना तब तो ये जनता के आगे झोली बिछा लेते हैं कि हमें वोट चाहिए, और जब आज इनको सत्ता